अब 1/x जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे पार रूल अप्लाई नहीं होगा, ये एक्चुअली ln ऑफ x पार रूल ही है। तो क्योंकि अब देखिए सिंपल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे वही पार रूल अप्लाई करता जो यूजुअल पार रूल है, तो हमें किस डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता। इसी को असाइड पे लेके जाते हैं, यानी इसी को अलग से लेके जाते हैं और हम ये कहते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं एक्स का पावर -1 इंटू डी एक्स की। ठीक है, तो फिर क्या होता, पार रूल के मुताबिक एक्स रेस्ट पावर -1 + 1 ओवर -1 + 1, तो हमारे पास क्या आता है एक्स रेस्ट पावर 0 ओवर 0, अब विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस इन्फिनिटी से बचने के लिए हमने क्या किया कि एक पार रूल की मदद से हमने एक फार्मूला डिफाइन किया हुआ है, और वो है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगी वो किसकी इक्वल होगी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2x² / 2, तो 2 कैंसिल हो गया, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही आना है। तो फाइनली हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x² प्लस सी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम यूज करते हैं y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो y एट 1 इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, y की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दें और x की जगह पे 1, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस सी, तो c की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। अब ये जो c की वैल्यू हमारे पास -1 आई है, इस c की वैल्यू को हम किस तरीके से लेंगे, पुट कर देंगे हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x² -1 में। ठीक है, अब ये तो फाइनल हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड व्हाट इज द फंक्शनल वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू e। ये जब हम y, फंक्शनल वैल्यू हमारी क्या है, y है ना, तो इस y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है कब, जब x की वैल्यू गिवन है, और x की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, e। ठीक है, तो e के करस्पॉन्डिंग अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो y की जगह पे y एज इट इज आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ e प्लस e² -1। अब ये जो नेचुरल लॉग होता है वो एंटी होता है एक्सपोनेंशियल का, तो y हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस e² -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी e²। दैट इज और आंसर, ये वो y की वैल्यू है जो कि हमें पूछी गई थी कि आपने फाइंड आउट करनी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंडेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, इंडेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली होता क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली ऐसा इंटीग्रल होता है जिसमें लिमिट गिवन नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास इंटीग्रेशन है और वो इंटीग्रेशन बस किसी भी एक फंक्शन की इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसमें इस जो इंटीग्रेशन साइन है इसके करस्पॉन्डिंग ना लोअर लिमिट गिवन है ना ही अपर लिमिट गिवन है, तो दैट इज कॉल्ड अ इंडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रल के हवाले से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़फुल टेबल आपके सामने गिवन है, जिसके अंदर तकरीबन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले जो फंक्शन है उनकी इंटीग्रेशन दी गई है। इस टेबल को आपने जो है ना अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है ताकि आपको आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें कोई डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। अब इसको थोड़े थोड़े मैंने चीज़ों को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ए डी एक्स है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ए एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब ओवर 3 बाय पावर रूल इजीली, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स। अब यहाँ पे ये नोट करने वाली चीज़ है कि जब हमारे पास डेरिवेटिव था तो डेरिवेटिव के केस में क्या होता था, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ पे इस वजह से हमारे पास जो डी ओवर यानी इंटीग्रेशन ऑफ अ कॉस एक्स है वो किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है।
इसी तरीके कॉट ऑफ एक्स आ जाएगा तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये सारे का सारा जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और इसे आप इजीली जो है ना याद कर सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ एक्स है तो वो क्या होगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। अगर सिंपल सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स है तो उसके इंटीग्रेशन क्या होगे, जी हाँ, टेंजेंट ऑफ एक्स। तो इस टेबल के अंदर किसी किस्म की कोई इशू हो, कोई किसी चीज़ की आपको ना समझ आए तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज़ के अंदर दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं। एक है कि अगर जिसे हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, लेकिन इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम यूज़ कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, अल्फ़ा, वो किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो होगा क्या कि ये जो अल्फ़ा कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और सिर्फ जो अंदर फंक्शन है उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड कि अगर आपके पास कोई से भी दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो अब आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले फंक्शन पे अलहदा से अप्लाई हो जाएगी और दरमियान में प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों मिला के इनको हम बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टीज़। तो आपके पास जो इंटीग्रल ऑपरेटर है, यानी ये जो हमने सिंबल यूज़ किया है, ये इंटीग्रल ऑपरेटर, दैट ऑपरेटर इज़ अ लीनियर ऑपरेटर जस्ट लाइक अ लिमिट एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर भी लीनियर ऑपरेटर था और लिमिट ऑपरेटर भी लीनियर ऑपरेटर था। अब इन्हीं ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम आगे जो है वो एक एग्जांपल कर रहे हैं 26.6। इसके अंदर हम कह रहे हैं इवेल्युएट द इंडेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 6x प्लस 2 cos of x into dx by applying the properties or by applying the लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ अ इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, देखें इसमें क्या चीज़ है, तीन, यहाँ पे तीन फंक्शंस हैं, ठीक है, कौन कौन से तीन फंक्शंस हैं, एक आपके पास आ गया 3x, दूसरा आपके पास आ गया 6x और तीसरा आपके पास आ गया 2x²। तो ये बारी बारी हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे, हर एक पे अलग अलग अप्लाई कर लेंगे। यानी कि पहले इंटीग्रेशन हमारे पास 3x² पे अप्लाई होगा, फिर माइनस 6x पे अप्लाई हो जाएगा और फिर 2 cos ऑफ x पे अप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जो ये कौन सी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हमने यूज़ की ना, ये पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन पे अप्लाई की तो दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ की। अब हम पहली प्रॉपर्टी जो कि कोई भी कांस्टेंट है अल्फ़ा, वो साथ अगर फंक्शन के अप्लाई होगा तो वो क्या होगा, जैसे ये 3x² है तो 3 बाहर चला जाएगा, x² पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा। तो जब इंटीग्रेशन पे अप्लाई हो गया तो हमारे पास फाइनली जो है वो जो फाइनल सोल्यूशन है उसका कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, आप पहले इस 3x² का जो सोल्यूशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। 3x² का सोल्यूशन क्या आ गया, 3 × x3/3 बाय यूजिंग पावर रूल माइनस 6x²/2 बाय यूजिंग पावर रूल प्लस 2 साइन ऑफ एक्स बाय यूजिंग टेबल। वो जो टेबल गिवन है उसमें कॉस का जो इंटीग्रल है वो क्या आता है, साइन एक्स प्लस सी। तो इसी तरीके से अगर 3 यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, एक्स क्या रह जाएगा। इसी तरह 2 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 6 रह गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। इस वीक में आपकी जो असाइनमेंट है वो कोई असाइनमेंट नहीं है, तो आप कोशिश करें कि जो पिछले वीक में मैंने एक्सटेंड की थी डेट कि आप इस वीकेंड तक असाइनमेंट जमा करा सकते हैं, तो काइंडली इस वीकेंड तक आप अपनी असाइनमेंट जमा कराएं। इस वीक करंट वीक वीक नंबर 13 की आपकी कोई असाइनमेंट नहीं है जो कि आपने
जमा करानी है। और बाकी अगर किसी टॉपिक की आपको समझ नहीं आती तो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है हमारा, जिसकी इनविटेशन आपको आ चुकी होगी, उसको गौर से देखें और ज़रूर हर बच्चा जो है ना वो क्वेश्चन आंसर जो सेशन है जूम पे उसको लाजमी ज्वाइन करे। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।